नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत बताया गया है। एकादशी की तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय होती है। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे इंदिरा एकादशी भी कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है, क्योंकि पितृ पक्ष के दिनों में आने वाली एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से और व्रत रखने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, उन्हें मोक्ष मिलता है। आइए आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि आश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी की तिथि कब से कब तक रहेगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पारण का समय क्या रहेगा और व्रत के नियम क्या हैं। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 अक्टूबर दिन सोमवार की दोपहर 12:38 से और इसकी समाप्ति होगी 10 अक्टूबर दिन मंगलवार को दोपहर 3:09 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर दिन मंगलवार के दिन रखा जाएगा। दशमी तिथि के नियमों का पालन 9 अक्टूबर दिन सोमवार के दिन किया जाएगा। एकादशी के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:25 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:02। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:49 से 5:37 तक और इस दिन सारथी योग भी सुबह 7:46 तक रहेगा। इसके बाद शुभ योग प्रारंभ होगा और राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 तक। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 अक्टूबर दिन मंगलवार की दोपहर 3:10 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 11 अक्टूबर बुधवार की शाम 5:37 पर। 11 अक्टूबर दिन बुधवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:25 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:01। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:49 से सुबह 5:37 तक और हरिवासर का समय समाप्त हो जाएगा 10 अक्टूबर दिन मंगलवार की रात को 8:30 पर। राहु काल का समय रहेगा बुधवार को दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। आप एकादशी का व्रत खोल सकते हैं 11 अक्टूबर दिन बुधवार को सुबह 6:26 से सुबह 9:05 तक। यह मुहूर्त सबसे शुभ होगा। सुबह 8:42 तक यदि शुभ योग में पूजा की जाए और व्रत का पारण किया जाए तो एकादशी का व्रत जल्दी ही फलित होता है और सभी शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। भगवान विष्णु को भोग में तुलसी पत्र अर्पित किए जाते हैं, इसलिए एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को दशमी तिथि को ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं और तुलसी के बिना भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा षोडश उपचार से करनी चाहिए और पूरे विधि विधान से पीले फल पीले फूल अर्पित करके करनी चाहिए और हो सके तो रात को जागरण भी अवश्य करना चाहिए। शाम के समय भी व्रत की कथा पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। दिन भर उपवास रखकर अगले दिन द्वादशी तिथि को हरिवासर के समय के बीतने के बाद जो शुभ मुहूर्त होता है उसी में व्रत का पारण करना चाहिए और व्रत का पारण शुद्ध सात्विक भोजन फलों से या फिर तुलसी पत्र और जल से या दही चावल से भी आप कर सकते हैं। पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को विष्णु सहस्त्र नाम, भागवत कथा का पाठ या भगवत गीता का पाठ भी अवश्य ही सुनना अथवा पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और पितरों को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को तुलसी मिश्रित पंचामृत का भोग भी आप लगा सकते हैं और द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करने से पहले दान अवश्य देना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप मौसमी फलों का दान, वस्त्रों का दान, अन्न का दान, जल का दान या जो भी आप दान कर सकते हैं वो आप जरूरतमंद व्यक्ति को या फिर मंदिर में किसी ब्राह्मण देवता को आप अवश्य करें। इंदिरा एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों के पितर तृप्त हो जाते हैं और एकादशी का व्रत करने वाला स्वयं भी मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान विष्णु के पूजन में अक्षत अर्थात चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है और इस दिन लहसुन प्याज का सेवन भी नहीं किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में इंद्रसेन नाम के एक राजा महिष्मती नाम की नगरी में शासन करते थे।
इंद्रसेन भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त थे और सुचारू रूप से राजकाज करते थे। एक दिन अचानक देवर्षि नारद का उनकी राज्य सभा में आगमन हुआ। राजा ने देवर्षि नारद का स्वागत सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। तब देवर्षि नारद ने बताया कि वे कुछ दिन पहले यमलोक गए थे। वहां उनकी भेंट राजा इंद्रसेन के पिता से हुई थी। तब उन्होंने राजा इंद्रसेन से कहा कि आपके पिता ने आपके लिए संदेश भेजा है कि जीवन काल में एकादशी का व्रत भंग हो जाने के कारण उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिली है और उन्हें यमलोक में ही रहना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आप मेरे पुत्र और मेरे संतान को कहिए कि अगर वो आश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत रखेंगे तो उसके पुण्य को मुझे अर्पित कर दें, उससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तब नारद मुनि के कहने पर राजा इंद्रसेन ने विधि विधान से इंदिरा एकादशी का व्रत रखकर उसका पुण्य अपने पिता को अर्पित कर दिया। इस प्रकार इस एकादशी का व्रत रखने से पापों का प्रायश्चित भी हो जाता है और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। आज की वीडियो और ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुनना चाहते हैं तो वो भी वीडियो हमारे चैनल पर जल्द ही अपलोड की जाएगी, आप उसे जरूर सुनिएगा। धन्यवाद।